परेशानियां और कमियां तो हर किसी के जीवन में है, जिन्हें सोचकर हम हमेशा चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं। पर जीवन के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात ये है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन इतना आसान है, फिर भी जिंदगियों में क्यों स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी है। बहुत सारे लोग मनोविकारों से ग्रसित हैं, यानी बहुत से लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता का अभ्यास करके हम इन मनोविकारों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सरल तथा आसान बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तनाव क्या है, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस गहरी परत ने न जाने कितने मनोविकारों को जन्म दिया। आज के इस मॉडर्न टाइम को, चाहे मैं स्टेटस का टाइम कहूँ, रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड कहूँ, मॉडर्न टाइम कहूँ, स्टेटस टाइम कहूँ, सोशल मीडिया टाइम कहूँ, आज के इस दिखावे के समय में हम अपनी इच्छाओं को, ड्रीम्स को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। हर चीज हमें नंबर 1 चाहिए, चाहे वो हमारी जॉब हो, हमारा घर हो, हमारा लाइफ पार्टनर हो या फिर हमारा करियर। हम सब में बेस्ट होना चाहते हैं, यानी सब कुछ हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। माना कि जीवन से उम्मीदें करना कुछ हद तक सही है, पर जीवन को सीरियसली ले लेना, बहुत ज्यादा चिंता और डिप्रेशन में रहना, ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और अवसाद का कोई बहुत बड़ा मेन रीजन नहीं है। बस जब हमारी इच्छाएं, हमारे ड्रीम्स हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरे नहीं हो पाते, तो इनका डर, इनकी चिंता हमारे मन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से जीवन में चिंता, उदासीनता, डर, निराशा, मूड स्विंग्स हमेशा बने रहते हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा चिंता में रहता है तो ये इमोशन उसकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारे बॉडी में भावनात्मक बदलाव होने के साथ साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। जब हम चिंता या डर में होते हैं तब हमारी बॉडी में कार्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमें फिजिकल और मेंटल बहुत सारे बदलावों को सहन करना पड़ता है। हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और जेलसी जैसी भावनाएं भी आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक की बात से हमने जाना कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का मूल कारण क्या है, कि जीवन के प्रति हमेशा उदासीन रहना, हमेशा कंप्लेन करते रहना। अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो संतुष्ट होना सीखिए। माना कि आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको जीवन से बहुत उम्मीदें हैं, पर हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो कि जीवन का सच है, हमें जीवन में सब कुछ नहीं मिलेगा, पर इतना जरूर मिलेगा जो हमारे लिए पर्याप्त हो। ये हमारा जीवन हमें उपहार स्वरूप मिला है। जीवन के इस उपहार को व्यर्थ की चिंताओं में गंवाने से अच्छा है कि हर समय आभार व्यक्त कीजिए। जीवन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए, शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता ही वो भाव है जो हमें जीवन में हमेशा शुक्रगुजार रहना, शुक्रिया अदा करना सिखाती है। अगर हम अपने हृदय रूपी मंदिर को हमेशा कृतज्ञता से भर लेंगे तो शिकायत, कंप्लेन जैसी चीजों के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी। तो चलिए इस एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे कृतज्ञता हमारे संपूर्ण जीवन को, हमारे भावों को बदल देती है। एक बार एक पर्सन थे जिन्हें जीवन में हमेशा नंबर 1 बने रहने की होड़ रहती थी, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनका हेल्थ हो, कपड़े हो या फिर उनकी जॉब। एक बार उनके ऑफिस में जब उन्हें इंक्रीमेंट मिला तो उन्हें वो इंक्रीमेंट अपने दोस्तों से थोड़ा कम मिला, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगे और भगवान से शिकायत करने लगे। कहने लगे कि मैं भी तो दिलो जान लगाकर काम करता हूँ, अपने ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मेरा इंक्रीमेंट मेरे दोस्तों से कम क्यों हुआ। ये चिंता, ये डर उन्हें दिन रात सताने लगा और उनको नींद नहीं आती थी। इस कंप्लेन को लेकर वो भगवान के मंदिर में गए, भगवान से कंप्लेन करने लगे कि भगवान, तू सबको इतना बेहतर देता है, सबको इतना बढ़ा चढ़ा कर देता है, बट तू मेरे को इतना बेहतर क्यों नहीं देता। ये बातें वो भगवान से कर रहे थे। और जब वो कंप्लेन करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे भिखारियों को मंदिर के दरवाजे पर बैठा हुआ पाया। किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किसी के पास पाँव में चप्पल नहीं थी, किसी के कपड़े इतने गंदे, मैले कुचैले थे, किसी ने बहुत दिनों से नहीं नहाया था। वो सभी भिखारी मंदिर में आने वाले सभी लोगों को आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि कोई कुछ उन्हें खाने के लिए दे दिए, कोई उन्हें 2-4 पैसे दे दे। उन सभी को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। जब वो उनको देखने लगे तो वहां पर एकदम खड़े हो गए और उन्हें देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंखों में इतने आंसू थे। जब उन्होंने उन भिखारियों की दयनीय दशा देखी तब उन्हें समझ आया कि उनका जीवन कितना आसान, कितना पूर्ण है। उन्हें
बहुत कुछ मिला है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है और अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। उनके पास नाते रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं। जब उन्होंने ये सब देखा, ये देखकर उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा, तो उन्होंने जीवन के लिए ईश्वर को उसी समय धन्यवाद किया। दोस्तों, ये स्टोरी केवल उन पर्सन की नहीं, ये स्टोरी हम सबकी है। हम भी जब दूसरों को देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत कुछ है, तो अपने जीवन से शिकायत करने लगते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीवन में ये कमियां हैं। पर क्या हमारे जीवन में जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे जीवन में समृद्धि है, अबंडेंस है, उसके लिए कभी हमने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया? उन इंसान ने वही मंदिर में ईश्वर के प्रति, ईश्वर द्वारा दी गई धन, समृद्धि, अपने ज्ञान, बुद्धि, गरिमा और सम्मान के लिए ईश्वर को अनुग्रहित किया और कहा कि मेरा जीवन कितना पूर्ण है। तो चलिए जानते हैं, जब हम कृतज्ञ भाव में होते हैं तो कैसे कृतज्ञता हमारे जीवन को बदल देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हमारे बॉडी में भावनात्मक बदलाव होने के साथ साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिससे हमारा स्वभाव विनम्र और शांत बनता है। कृतज्ञता का अनुभव डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है, जो हमें हमारे मन में आनंद से जोड़ता है, और सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो हमारे मूड को नियंत्रित रखता है। इसी तरीके से कृतज्ञता के और बहुत सारे बेनिफिट है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को परफेक्ट रखते हैं, हमें खुश रखते हैं, विनम्र रखते हैं। इसके साथ साथ हमारे हार्ट को भी मजबूत बनाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब समझ में आया कि कृतज्ञ हृदय किस तरीके से निरंतर जश्न मनाता है। सिर्फ कृतज्ञ भाव में रहने से हमारे मन में जितनी भी कंप्लेन से नकारात्मक भावनाएं हैं, सब कुछ खत्म हो जाती है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमेशा कृतज्ञ रहिए, जीवन के प्रति शुक्रगुजार रहिए। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी कृतज्ञता का लेसन सिखाइए और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाया तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स हुए, कैसे कैसे आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स में चेंजेस हुए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही कृतज्ञ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।